मॉर्निंग क्लास टेंथ। कैसे हो आप सभी बच्चे। टेंथ मैथ्स विद प्रिंस सर में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो सभी चैप्टर्स के मैथ्स के टेंथ क्लास के फॉर्मूले हैं। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसमें फर्स्ट चैप्टर में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, सारे लिखे हुए हैं इसमें। सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और फोर्थ चैप्टर के भी हैं, फिफ्थ के भी हैं, सेवन्थ के भी हैं। ठीक है, आप देख लो एक बारी सही बच्चे। और ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, एक ही जगह लिखे हुए हैं, तो आप इसे देख सकते हो। PDF भेज की आप कमेंट कर सकते हो, मैं PDF भेज दूँगा आपको। ये फॉर्मूले हैं, ये देखो, ये अगली है सेवन्थ चैप्टर के भी हैं, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये फॉर्मूले किसके हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉर्मूले याद कर ले तो बहुत इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये देखो, आइडेंटिटीज़ भी लिखी हुई हैं, ये भी फॉर्मूले लिखे हैं, ये भी आपके ट्रायंगल बेस्ड, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड लिखे हुए हैं। यहाँ से आप इनको बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बना सकते हो आप। जैसे ये है, यहाँ से कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनसे बन जाते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। और सबसे ज़रूरी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके फॉर्मूले बच्चे समझ नहीं पाते। लो आज मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और पाई आर स्क्वायर सर्कल, इसमें रेडियस होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इस सर्कल की ये बाउंड्रीज। ठीक है जी, ये होती है इसमें सरकमफ्रेंस। उसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है हमारे पास सर्कल, ये होता है हमारे पास सेक्टर, और ये जो हमारी आर्क है ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। ये जो ब्लैक ब्लैक लग रही है ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस में से ही जो सेक्टर में से बनी है, थीटा अपॉन 360। उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? जैसे आपने एक सर्कल लिया, उसमें से ये पीस आपने निकाल दिया, ये चीज़ निकाल दी, इस चीज़ को सेक्टर बोलते हैं। जो आप डेली लाइफ में यूज़ ले लो, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, उसका एक स्लाइस निकालते हैं, स्लाइस निकल जाता है, तो स्लाइस में आपके पास ये जो पीस निकला है ना, ये सर्कल का, इसको सेक्टर बोलते हैं। ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल में ये आर्क आ रही है नीचे, ट्रायंगल में साइड्स होते हैं, तो बच्चे ध्यान रखिए ये आर्क है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है आपके पास। उसके बाद है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की बात किया, माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? अगर मैं यहाँ से चेक करो, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर, आपके पास ध्यान से चेक करो, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारे पास पूरा सर्कल होता है और ये सेक्टर होता है, बताया मैंने यहाँ पे। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी। पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ये देखो, ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये छोटा सा पोर्शन बच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? छोटे से पोर्शन को माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आते हैं? व्हेन थीटा 60 डिग्री होता है, तो आप ये वाला लगाओगे फॉर्मूला। व्हेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 90 डिग्री या उससे ऊपर होते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट लगता है 90 में। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ये जैसे सर्कल है, सर्कल में से सेक्टर को माइनस कर दो तो आपके पास ये क्या बचता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये जो आपने एक स्लाइस निकाल दिया ना, बाकी जो बड़ा पोर्शन बचा है, ये जो मेरे पास इतना पोर्शन बचा है ना मेरे पास, ये मेजर है। मेजर का मतलब ज़्यादा। ये देखो, पूरे सर्कल में से सेक्टर को माइनस करके दिखाया हुआ मैंने, तो क्या बचेगा आपके पास? मेजर सेक्टर। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या है? पूरे सर्कल में से आपने क्या माइनस किया? एरिया ऑफ सेक्टर। पूरे सर्कल में से ये सेक्टर माइनस किया तो आपके पास क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। उसके बाद है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है, दोनों में फ़र्क देख लो क्या होते हैं। एक सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस किया, माइनर सेगमेंट, तो मेरे पास ये पोर्शन बचेगा। ये देखो, ये एक पूरे सर्कल में से इस छोटे से पोर्शन को नीचे से काट दिया तो ये बन जाता है मेजर सेगमेंट। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, पूरे सर्कल में से क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आगे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 3D डायमेंशन शेप्स होती हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है जी। तो इसका एक होता है CS से, एक होता है TS से, एक होता है वॉल्यूम। CS से आपका CS से होता है, TS से होता है और वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूला आगे है,
क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की तरह होती है, लेकिन 3D डायमेंशंस में लेते हैं तो क्यूब जिसकी 3D शेप्स होती हैं। ये CS से होता है इसका 4A स्क्वायर। जैसे कि ये आपके पास होता है, इसके 6 फेस होते हैं क्यूब के। जैसे कि एक ये पीछे है, एक ये है, इसके सामने वाला, एक नीचे है और एक ऊपर है, 6 फेस। तब लगेगा TS से। सिर्फ आपको 4 का निकालना है। जैसे सिर्फ 4 का ऊपर नीचे का नहीं है तो उसमें 4A स्क्वायर लगेगा। वॉल्यूम है A क्यूब। फिर एक शेप है आपके पास कोन का आपके पास जो कैप टाइप हो गया, जोकर कैप होगी या आइसक्रीम का होगी, उसके लिए होता है। ये होती है, इसमें स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट का वैसे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे स्लांट हाइट का आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट, 9th क्लास में आपने पढ़ा है ये, R स्क्वेयर प्लस H का स्क्वेयर। स्लांट हाइट L ये होती है जो तिरछी लाइन होती है, ठीक है जी। ये आपके पास, और ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है। इसके फॉर्मूले हैं, याद रख लेना। वॉल्यूम कितने उसमें चीज़ भरी जा सकती है। उसके बाद आता है सिलेंडर, जिसको आप सिलेंडर बोलते हो, ठीक है जी। इस शेप को आप बोलोगे सिलेंडर, ठीक है। शेप्स है वो है सिलेंडर। सिलेंडर में एक होता है आपके पास डायमीटर 2R, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, CS होता है 2πRH और TS होता है 2πRH प्लस R। वॉल्यूम होता है πR स्क्वायर H। इसके भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपके पास होता है स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πR स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πR क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद होता है हेमिस्फेयर। जो स्फेयर होता है ना, इसका हाफ, तो इसका हाफ होता है, इसमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πR स्क्वायर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πR स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 2/3πR क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 13 स्टैटिक्स में मीन आता है। पहले मीन 3 तरह का होता है। डायरेक्ट मेथड होता है ये जी, एज्यूम में होता है ये, स्टेप डिवीज़न में होता है ये। उसके बाद मोड होता है, मिडेन होता है। इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं 5-5 मार्क्स में, ध्यान रहे। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान चैप्टर है ये, अगर ध्यान से करो तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ठीक है जी। और जब आप नोट की निकालो तो 1 में से पहले उसकी निकाल लो, फिर 1 में से उसको माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होएगी और 1 से बड़ी नहीं होएगी। कभी भी आएगी आपके पास 0 या 1 के बीच में आएगी, ठीक है जी। 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, इसके बीच में रहेगी। जो अपॉन में होता है, जब आप अपॉन में निकालते हो तो ऊपर छोटा आता है, नीचे बड़ा आता है, तो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं सारे, देखो सारे फॉर्मूले हैं। इनको अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएंगे। अगर आप फॉर्मूले भी पेपर में अच्छे से करके याद करके जाओगे तो आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। आपके पेपर आने वाले हैं, ये फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो। PDF मंगानी है, PDF भेज दूँगा मैं आपके पास। ये देखो सारे फॉर्मूले हैं इसमें, और इसको अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है जी। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। थैंक यू सो मच बच्चों।